प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर या स्थूलबाहु। जैन धर्म में तीर्थंकर उसे कहा जाता है जिसने जीवन और मृत्यु के चक्र से खुद मुक्ति पा ली हो और दूसरों को उस मुक्ति का रास्ता दिखाया हो। ऋषभदेव, जिनको आदिदेव नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। क्या आपको पता है कि 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? मिथकों के अनुसार ये मस्जिद केवल 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गई थी, मगर इस मस्जिद को बनवाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 में शुरू किया गया और ये 1199 में बनकर पूरी हुई। सूफी संतों के अनुसार इसका नाम मनुष्य के धरती पर बिताए गए छोटे से जीवन को बताता है। क्या आपको पता है कि ऐबक किस राजा का गुलाम जनरल था? कमेंट बॉक्स में बताएं। विष्णु निम्न में से किस समुदाय के द्वारा पूजे जाते थे? पशुपत समुदाय, तांत्रिक समुदाय, भागवत समुदाय, नैननार समुदाय? हिंदू धर्म में मुख्य 3 संप्रदाय आते हैं, शैव, वैष्णव और शाक्त। ये संप्रदाय अनेक संप्रदायों से मिलकर बनते हैं। भागवत संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है और इसमें विष्णु की पूजा होती है। प्रश्न में दिए गए बाकी सारे संप्रदाय शैव संप्रदाय हैं। क्या आपको पता है कि कश्मीर में किस संप्रदाय का प्रभुत्व था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किस शासक राजदूत ने विदिशा में भगवान कृष्ण की प्रशंसा में बेसनगर स्तंभ की स्थापना की थी? हेलियोडोरस, गोंडोफेरेंसे, मिलांडर या विक्रमादित्य? बेसनगर में स्थित इस स्तंभ पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए लेखों को पढ़ने से पता चलता है कि यह वासुदेव को समर्पित है। इसकी स्थापना तक्षशिला के राजा एंटिओलकिडस के राजदूत हेलियोडोरस ने 113 ईस्वी में की थी। हेलियोडोरस शुंग वंश के राजा भागभद्र के शासनकाल में आया था। क्या आपको पता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन से विवाह अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करते हैं? ऑप्शन 1 गंधर्व, अनुलोम, प्रतिलोम। ऑप्शन 2 गंधर्व और अनुलोम। ऑप्शन 3 अनुलोम और प्रतिलोम। ऑप्शन 4 गंधर्व और प्रतिलोम। जब ऊंची जाति का लड़का नीची जाति की लड़की से शादी करता था तो उसे अनुलोम, और जब नीची जाति का लड़का ऊंची जाति की लड़की से शादी करता था तो उसे प्रतिलोम विवाह बोलते थे। ये दोनों ही विवाह अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करते हैं। गंधर्व विवाह हिंदू धर्म के 8 विवाहों में से एक था। इसमें अंतरजातीय विवाह हो भी सकता था और नहीं भी। आपको हिंदू धर्म के 8 विवाहों में से कितने के नाम पता हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीर शैव आंदोलन कहाँ प्रचलित हुआ? उड़ीसा में, असम में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? वीर शैव आंदोलन की शुरुआत 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में बसवन्ना और उनके 2 सहयोगियों अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी के द्वारा की गई थी। इन लोगों का मानना था कि सभी मनुष्य बराबर हैं, इसलिए ये लोग नीची जाति और महिलाओं के साथ होने वाले बुरे व्यवहार के खिलाफ थे। ये कर्मकांड और मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। क्या आपको पता है कि चैतन्य महाप्रभु किस राज्य से संबंधित हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन बीजक के लेखक थे? कबीर, नामदेव, गुरु नानक या चैतन्य? बीजक आधुनिक बघेली भाषा में लिखी गई शुरुआती पुस्तकों में से एक है। ये कबीर के द्वारा रची गई सबसे प्रमुख रचना मानी जाती है और कबीरपंथी लोग इसको फॉलो करते हैं। कबीर की रचनाओं ने न केवल भक्ति आंदोलनों को प्रभावित किया, बल्कि इनके कुछ दोहों को सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल किया गया है। क्या आपको कबीर की दूसरी रचनाओं के नाम पता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। दिल्ली के खिलजी सुल्तानों की जातीयता निम्न में से क्या थी? मंगोल, जाट, अफगान,
या तुर्क? खिलजी गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले दूसरे वंश के राजा थे। इन राजाओं ने दिल्ली सल्तनत पर 30 साल राज किया। वैसे तो इनके पूर्वज तुर्क और अफगान दोनों से जुड़े हुए थे, लेकिन तुर्की के खिलजी लोगों से इनकी निकटता ज़्यादा है, इसलिए इनकी जातीयता तुर्क ज़्यादा थी और अफगान कम। क्या आपको पता है कि खिलजी वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में बताएं। भवन निर्माण कला में द्विगुंबद प्रणाली निम्न में से किस वंश के शासनकाल में प्रचलित हुई? खिलजी, लोदी, तुगलक या शारकी? दिल्ली में मुस्लिम शासकों के राज करने से पहले भारत में गुंबद वाली इमारतों का चलन नहीं था, लेकिन गुलाम वंश के शासनकाल में कुछ गुंबद वाली इमारतें बननी चालू हो गई थीं। बलबन का मकबरा और अली दरवाज़ा शुरुआती गुंबद वाली इमारतों के कुछ उदाहरण हैं। कुछ समय बाद में लोदी वंश के समय पहली द्विगुंबदीय इमारतों का निर्माण शुरू हुआ। सिकंदर लोदी का मकबरा इसका एक प्रमुख उदाहरण है। क्या आपको पता है कि हुमायूं का द्विगुंबदीय मकबरा कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। नाचती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से मिली है? मोहनजोदड़ो, रोपर, कालीबंगन या लोथल? नाचती हुई लड़की की 10.5 सेंटीमीटर ऊंची कांस्य की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख सांस्कृतिक अवशेष है। इसका निर्माण लास्ट वैक्स विधि से करीब 2300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच किया गया था। इसकी खोज 1926 में एक ब्रिटिश पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। फिलहाल ये नई दिल्ली के राष्ट्रीय म्यूजियम में रखी है। इस मूर्ति से मिलती जुलती दूसरी मूर्ति पाकिस्तान में रखी गई है। क्या आपको पता है कि सिंधु घाटी की खुदाई में और कौन-कौन से प्रमुख सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? बिंबिसार, अशोक, कनिष्क, हर्ष? पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन संघ में प्रवेश कर चुके उन लोगों को हटाने के लिए हुआ था जो बौद्ध विचारों से अलग विचारों को मानते थे और संघ को अपने विचारों से करप्ट कर रहे थे। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये परिषद अशोक के काल में आयोजित हुई थी, लेकिन अशोक के किसी भी शिलालेख में इसका उल्लेख नहीं है। क्या आपको पता है कि पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? कमेंट बॉक्स में बताएं। पुराना किला निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया था? इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, हुमायूं या अकबर? वैसे तो बहुत से लोग दिल्ली में स्थित पुराना किला को पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के किले के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में जो किला है उसके निर्माण की कहानी हुमायूं के द्वारा बसाए जा रहे शहर दीन पनाह से शुरू होती है। हालांकि हुमायूं ने इस शहर का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन कुछ समय बाद ही वो शेर शाह सूरी से हार गया। बाद में शेर शाह सूरी ने पुराने किले का निर्माण करवाया। क्या आपको पता है कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में और कब हराया? कमेंट बॉक्स में बताएं। ऋग्वैदिक काल के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1, ऋग्वैदिक काल के लिए पर्याप्त पुरातात्विक साक्ष्य हैं। ऑप्शन 2, ऋग्वैदिक काल में धातु कर्म की जानकारी थी। ऑप्शन 3, अधिकांश ऋग्वैदिक युद्ध गाय के लिए किए गए। ऑप्शन 4, बाल विवाह लागू नहीं था। ऋग्वैदिक काल में समाज में गाय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। इस महत्वपूर्ण स्थान की वजह से ही गाय के लिए लड़ाइयाँ होती थी, जिनको गविष्टि बोला जाता था। इस समय तांबा, सोना और लोहा आदि धातुओं का ज्ञान था और इन सभी का उपयोग धातु कर्म में होता था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। अनुलोम प्रतिलोम विवाह, पुनर्विवाह, नियोग प्रथा और बहुपति विवाह का काफ़ी प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल के विषय में हमें जो भी जानकारी मिलती है उसका स्रोत केवल वेद और दूसरी पुस्तकें ही हैं। इस समय के बारे में पुरातात्विक साक्ष्यों का काफ़ी अभाव है। क्या आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में प्रयोग होने वाले शब्दों हिरण्य, दुहित्री और गोपति का क्या अर्थ है? कमेंट बॉक्स में बताएं।
वेद सायण और माधव नाम से प्रसिद्ध व्याख्याकार निम्न में से किसके दरबार में उपस्थित थे? हरिहर और बुक्का, कृष्णदेव राय, राम राय, अलाउद्दीन बहमन शाह। आचार्य सायन विजयनगर साम्राज्य के जाने माने संस्कृत मीमांसा के ज्ञाता थे। अपने भाई माधव के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सी पुस्तकों की रचना की। आचार्य सायन और मध्वाचार्य दोनों ही हरिहर और बुक्का द्वारा संरक्षित थे। कहा जाता है कि आचार्य सायन ने 100 के करीब पुस्तकें लिखी। इन पुस्तकों में उन्होंने वेद के सभी भागों पर टिप्पणी की थी। उनकी सबसे प्रमुख रचना वेदार्थ प्रकाश को उन्होंने राजा बुक्का के अनुरोध पर लिखा था। क्या आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य किन राज्यों में फैला था? कमेंट बॉक्स में बताएं। दारा शिकोह निम्न में से किस चीज का अनुयायी था? ऑप्शन 1 विश्व देवतावादी सिद्धांत को मानने वाला, ऑप्शन 2 अद्वैतवादी सिद्धांत मानने वाला, ऑप्शन 3 किसी भगवान में विश्वास न करने वाला, ऑप्शन 4 आस्तिक। दारा शिकोह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था और शाहजहां के बाद गद्दी का सबसे प्रबल दावेदार भी था, किंतु उत्तराधिकारी के लिए हुए युद्ध में औरंगजेब ने उसे हराकर मरवा दिया। दारा शिकोह विचारों में काफ़ी लिबरल था और रूढ़िवादी इस्लाम के खिलाफ था। वो किसी भी भगवान को नहीं मानता था। उसने सूफी संतों पर किताबें लिखीं, योग वशिष्ठ तथा भगवद गीता को फारसी में अनुवादित किया और अपनी किताब मजमा उल बहरैन में सूफी और वेदांत विचारों के बीच हार्मनी की बातें की। क्या आपको पता है कि औरंगजेब ने दारा को किस युद्ध में हराया? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? रऊफ, झोरा, विधि, सुईसिनी। रऊफ नृत्य जम्मू और कश्मीर में और झोरा नृत्य उत्तराखंड के कुमाऊं में बसंत के मौसम में फसलों के पकने पर किया जाता है। विधि नृत्य आंध्र प्रदेश में किया जाने वाला नृत्य है। विधि नृत्य का सबसे कॉमन थीम रोमांस होता है। सुईसिनी राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों में से एक है। राजस्थान के कुछ और लोक नृत्यों में घूमर, चाकरी, गणगौर, झूलन, लीला, झूमा, घापाल और कालबेलिया प्रमुख हैं। क्या आपको पता है कि लावनी और कीर्तन किन किन राज्यों के लोक नृत्य हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किसने कहा है कि चित्रकार के पास भगवान को पहचानने का साधन है? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? मुगल काल में चित्रकारी की नींव हुमायूं के समय में रखी गई थी। बाद में राजाओं ने इसे और भी बढ़ाने का काम किया और जहांगीर के समय में तो इसका भव्य रूप सामने आया। चित्रकला की प्रशंसा में अकबर ने एक बार कहा था कि चित्रकार के पास भगवान को पहचानने का साधन है। अकबर के काल में चित्रकारी में हमें ईरानी शैली का प्रभाव साफ तौर पर नजर आता है। क्या आपको पता है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी पर रोक लगवा दी थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। मुगल शासन में मुहतसिब निम्न में से कौन था? ऑप्शन 1 सार्वजनिक नैतिकता जांचने वाला, ऑप्शन 2 आयात सामग्री पर कर, ऑप्शन 3 कर आयुक्त, ऑप्शन 4 ग्रामीण न्यायिक अधिकारी। मध्यकाल में मुस्लिम देशों में मुहतसिब एक अधिकारी हुआ करता था जो ये सुनिश्चित करता था कि इन देशों में बाजार और व्यापार दोनों ही शरिया के कानून के हिसाब से चलें। यह अधिकारी नाप तोल, पैसों, चीज़ों के दामों, सार्वजनिक नैतिकता और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता का ध्यान रखते थे। कई देशों में तो ये स्कूल, शिक्षकों और छात्रों पर नज़र भी रखते थे। क्या आपको पता है कि मुगल काल में दीवाने वजारत क्या होता था? कमेंट बॉक्स में बताएं। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा निम्न में से किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात, अहमदनगर, मालवा, अटक। बुलंद दरवाज़ा आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है और इसको मुगल स्थापत्य कला का नायाब नमूना माना जाता है। जब जामा मस्जिद बनी तो बुलंद दरवाज़ा उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन अकबर द्वारा गुजरात पर विजय के बाद इसको 1575 में बनवाया गया। इस पर अकबर के धार्मिक विचारों में खुलेपन को देखने के साथ ही साथ गुजरात और उत्तर प्रदेश में मिली विजयों का उल्लेख भी किया गया है।
क्या आपको पता है कि बुलंद दरवाजे का शाब्दिक अर्थ क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त, 16 मई, 8 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। 2004 में ईरान के नोबेल पुरस्कार विजेता शिरीन एबादी ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को बाद में भारत की सरकार और देशमन टूटू से काफ़ी समर्थन मिला। आगे चलकर सन 2007 में संयुक्त राष्ट्र सभा की महासभा में वोटिंग के माध्यम से गांधी जी के जन्म दिवस यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की बात पर सहमति बन गई। क्या आपको पता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौट के आए? कमेंट बॉक्स में बताएं। मीराबाई निम्न में से किस वंश की रानी थी? सिसोदिया, राठौर, चौहान, इनमें से कोई नहीं। मीराबाई का जन्म 1498 में राठौर वंश में हुआ था। उनकी बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि थी। बाद में उनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में हो गया और वो सिसोदिया वंश की रानी बन गई। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद उन्हें सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। बाद में वो विरक्त होकर साधु संतों के साथ हरि कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी और कृष्ण भक्ति के लिए द्वारका और वृंदावन गईं। क्या आपको पता है कि मीराबाई की रचनाएं कौन सी हैं और उनके गुरु का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रार्थना समाज निम्न में से किससे संबंधित है? जी रानाडे, ज्योतिबा फुले, रविंद्रनाथ टैगोर, वीडी सावरकर। प्रार्थना समाज ब्रिटिशकालीन भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए चलाए गए शुरुआती अभियानों में से एक था। इसकी स्थापना दो भाइयों दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1863 में केशव चंद्र सेन के महाराष्ट्र यात्रा के दौरान की गई थी। जब माधव गोविंद रानाडे इस समाज का हिस्सा बने तो ये सुर्खियों में आ गया। इस समाज से जुड़े ज़्यादातर विद्वान हिंदू धर्म को सुधारने का विचार रखते थे। दक्षिण भारत में इस आंदोलन को प्रसिद्ध तेलुगु सुधारकर और लेखक कंदुकूरी वीरेसलिंगम ने फैलाया। क्या आपको पता है कि प्रार्थना समाज की पूर्ववर्ती परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। रामकृष्ण मिशन को निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, भीखाजी कामा। रामकृष्ण मिशन या वेदांत मिशन की शुरुआत रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित होकर उनके सबसे प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा 1 मई 1897 को की गई। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में है। इस मिशन के 2 लक्ष्य सेवा और त्याग हैं। इसके अनुयायियों का राजनीतिक गतिविधि में भाग लेना स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन इस प्रतिबंध के बावजूद मिशन से जुड़े लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। इस मिशन को 1998 में भारत सरकार द्वारा गांधी पीस प्राइज दिया गया। क्या आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में बताएं। रोशनाई संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? अब्दुल्ला जौनपुरी, बाकी बिल्ला, बायाजीद, शेख नूरुल हक। रोशनाई आंदोलन 16वीं शताब्दी में हुआ एक सूफी सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत एक पश्तून योद्धा लेखक बायाजीद रोशन पीर के द्वारा की गई थी। पीर रोशन ने समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय के लिए उस समय के मुगल शासकों को जिम्मेदार ठहराया और एक समान और सौहार्दपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की मांग की। पीर रोशन पश्तून अक्षरों के साथ पहले पद्य की रचना की, इसलिए इनको पश्तून लिपि का जनक भी माना जाता है। आगे चलकर रोशनाई आंदोलन की वजह से कई प्रसिद्ध पश्तो कवियों का जन्म हुआ। क्या आपको कुछ प्रमुख सूफी संतों के नाम पता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। हड़प्पा के मुख्य नगरों में से क्या क्या मिलता है? ऑप्शन 1 दुर्ग, अनाज भंडार, 2 मंजिली इमारतें, नालियाँ। ऑप्शन 2 दुर्ग, मंदिर, 2 मंजिली इमारतें। ऑप्शन 3 नालियाँ, अनाज भंडार, राजभवन, दुर्ग। ऑप्शन 4 दुर्ग, अनाज भंडार, नालियाँ, पुल।
कांस्यकालीन सभ्यताओं में दुर्ग, बाजार, सड़कें आदि होना तो सामान्य बात है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की एक बहुत ही खास बात है और वो है नालियाँ। नालियों के अलावा यहाँ दुमंजिले घर, घरों में शौचालय, अनाज भंडारण के लिए बड़े कमरे भी मिले हैं। इन मुख्य इमारतों के अलावा कुछ स्थलों पर खास इमारतें भी मिली हैं। लोथल में मिला बंदरगाह दुनिया के सबसे पहले बंदरगाहों में से एक है। कुछ पुरातत्वविद इसे सबसे पुराना बंदरगाह भी मानते हैं। राखी गढ़ी में दुनिया का सबसे पहला सैनिटेशन सिस्टम भी मिला है। इसके अलावा स्नानागार भी इस सभ्यता की खास निशानी है। इस सभ्यता में मंदिरों और पुलों का अभाव है। क्या आपको पता है कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्नानागार किस जगह मिला है? कमेंट बॉक्स में बताएं।